उसमें इस फैंसी नंबर जिसमें ये नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू 5,000 से लेके 15,000 तक एक नोट की वैल्यू आती है। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस न्यूमिस्मेटिक फील्ड में कुछ डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो इस फील्ड के लोगों ने टाइम टू टाइम अपने आप को मॉडिफाइड करके इसको एक उस लेवल पर ले गए हैं कि जो एक नॉर्मल सोच से परे है, कि इन चीज़ों में भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकाल सकते हैं कि जो एक नए आदमी के लिए अनएक्सपेक्टेड है, वो सोच ही नहीं पाता कि ऐसा भी कुछ होता है। तो आज हम बात करेंगे नोट्स की, करेंसी नोट्स। तो इंडियन करेंसी में जितने भी डिनोमिनेशन आए हैं, 1 रुपए से लेके और 2000 तक, चाहे वो 2000 का अभी बंद हो गया है, 500 और 1000 वाले भी पहले बंद हो गए थे, लेकिन सभी में एक कॉमन चीज होती है, उसके नंबर्स। आज हम नोट के अंदर नंबर की बात करेंगे। तो जितने भी नंबर किसी भी करेंसी में किसी भी डिनोमिनेशन में बने हैं, वो 6 डिजिट में बने हैं, 6 डिजिट्स में। तो इसमें नंबर का एक यूनिकनेस सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से डिवीजन किया है। तो इसमें सबसे ज्यादा पहले हमने एक बार पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था कि इसमें लगभग 20 से 21 नोट जो होते हैं वो फैंसी नंबर होते हैं, जिनको हम फैंसी नंबर कहते हैं। और इसके अंदर जैसा हमने आपको बताया था कि 6 के 6 डिजिट 1 लाख, जैसे 1 और 5 जीरो, इससे शुरू होके 1 और 6 जीरो 10 लाख तक, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरीके से ये 10 नोट 1 लाख से 10 लाख ये फैंसी नंबर में काउंट होते हैं। दूसरा इसमें आ गया ऑल वन, कि 6 की 6 डिजिट जो हैं वो सारी 1 1 1 1 1 1, उससे लेके 2 2 2, इस तरीके से ऑल 9 तक ये 9 नोट होते हैं। ये भी फैंसी नंबर्स में ही काउंट होते हैं। इसके बाद इसमें एक नंबर आता था 000 786, फिर आता है 000 786, तो एक आ गया। इसके बाद 786000, मतलब 30 786 से पहले, 30 786 के बाद, तो ये 2 नोट हो गए। तीसरा नोट आता था 2 बार 786, 786, तो ये 3 नंबर हमारे ये हो गए। तो ये टोटल मिला के 22 नोट होते हैं। ये 22 नोट में 6 डिजिट का ये नंबर होते हैं, तो ये फैंसी नंबर है। और जो नोटों की प्रिंटिंग बंद हो गई है, जैसे 1 रुपए की प्रिंटिंग पहले बंद हो गई थी, फिर दोबारा से शुरू हुई थी, तो अगर इसकी प्रिंटिंग कंटिन्यू नहीं होती, तो जो पुराने नोट 1994 तक आए हैं, उसमें इस फैंसी नंबर जिसमें ये नंबर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू 5,000 से लेके 15,000 तक एक नोट की वैल्यू आती है। और इसमें डिपेंड करता है इशू कौन सा है, जितना पुराना इशू होगा उतनी ज्यादा वैल्यू इसमें आती है। और इसके साथ साथ जो नोट नए प्रिंट हो रहे हैं, जैसे 2 रुपए में हमारा कभी भी दूसरा कोई इशू नहीं निकला, एक बार बंद हो गए थे, उसके बाद वो नहीं बने, तो उसका नोट अभी महंगा है। 5 रुपए का भी महंगा है। 10 रुपए का ये जो फैंसी नंबर आते हैं वो उतना महंगा नहीं है। उनकी वैल्यू 600-700 से लेके 1000-1500 रुपए तक होती है। और जो नोट अभी सर्कुलेशन में छप रहे हैं, उनकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो एक नॉर्मल वैल्यूशन आती है। अब जैसे 2000 का नोट बंद हो गया है, इसमें ये फैंसी नंबर है, तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा आती है, जो 20,000 से 40,000 तक आराम से जा रही है। लेकिन कंडीशन इनकी यूएनसी होती है, तभी इसकी वैल्यू ज्यादा आती है, अदरवाइज वैल्यू बहुत कम हो जाती है। इन नंबरों के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं और लगभग सभी को पता है। इसके अलावा भी कुछ नंबर आते हैं, जैसे 786 आता है, इसी तरीके से 108 नंबर आता है। 108 नंबर जो होता है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुओं का नंबर है। इसमें 108 और 1008 ये 2 नंबर आते हैं, क्योंकि 108 नंबर हिंदू रिलीजन के हिसाब से एक अच्छा नंबर होता है, जो सब उसको प्रेफर करते हैं कि ये अच्छा नंबर है। इसी तरीके से जितने लोग साईं के भक्त हैं, तो वो एक नंबर आता है 541। तो हम अगर उसको 541 लिखते हैं, तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन आता है SAI, साईं। तो लोगों ने इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से रखा हुआ है कि जो नोट का एंडिंग में 541 हो या इनिशियली 541 हो, तो वो साईं का नंबर कहलाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसको कंसीडर करते हैं, और वो भी एक अच्छे नोट की काउंटिंग में आ रहा है कि भाई साईं का नंबर है। और 541
इसी तरीके से एक नंबर आता है 214। जब 214 को हम लिखते हैं तो वो लिखा जाता है राम। तो राम के नाम से भी वो नंबर आता है, जिसमें अगर मान लो किसी नोट में 6 डिजिट में पहली 3 डिजिट में 214 214 नंबर होगा या एंड में 214 नंबर होगा, वो रिप्रेजेंट करता है राम। तो ये भी एक रिलीजियस नंबर कहलाता है हमारा। इसके साथ साथ इसमें एक नोट और आता है 143। तो इसको भी कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोग रखते हैं। 143 का जो रिप्रेजेंटेशन लोग करते हैं वो करते हैं आई लव यू के लिए। 1 का मतलब आई, LOVE, लव का मतलब 4 डिजिट्स, और यू का मतलब 3, तो 143 ये रिप्रेजेंटेशन होता है आई लव यू के, किसी को प्रपोज करने के लिए या उन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये नंबर्स का गेम है कि जो नंबर्स के हिसाब से इन नोटों की डिमांड रहती है, और बहुत यूनिकनेस इन चीजों में होती है, और इन चीजों का कलेक्शन भी काफी लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ इन्हीं 6 डिजिट्स को इस तरीके से भी कंपेयर किया जाता है कि जैसे 6 डिजिट होती हैं तो पहली जो 2 डिजिट हैं तो उसको इस तरीके से रखते हैं कि 2 डिजिट में डेट, 2 डिजिट में मंथ और 2 डिजिट में ईयर। तो मंथ, डेट, मंथ और ईयर, उसके हिसाब से ये डेट ऑफ बर्थ कहलाती है कि पहली 2 डिजिट में हमारा नंबर होना चाहिए 1 से लेके 31 तक, उसमें डेट आ गई। दूसरी 2 डिजिट जो है उसमें मंथ होना चाहिए 1 से 12 तक, और लास्ट की 2 डिजिट जो है उसमें 1 से 100 तक, जिसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब किसी की भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो तो वो नोट डेट ऑफ बर्थ का नोट कहलाता है, जिसमें ये 6 डिजिट का कॉम्बिनेशन इस तरीके से होता है कि पहली 2 डिजिट डेट की हैं, दूसरी वाली मंथ की हैं, तीसरी वाली ईयर की हैं। तो ये डेट ऑफ बर्थ के नोट भी हम लोग भी प्रोवाइड करवाते हैं, और हमने जो कंसेप्ट निकाले हैं उसमें भी जो पहले 10 लोग थे उन लोगों को हमने 100 रुपए में डेट ऑफ बर्थ का नोट देने के लिए कमिट किया था, जो उनकी फाइल के साथ उनको हम देंगे। तो ये डेट ऑफ बर्थ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने देखा, क्योंकि हम काम तो लगभग 10-15 साल से कर ही रहे हैं इसमें, और ये कंसेप्ट जो डेट ऑफ बर्थ का है ये भी बहुत लंबे टाइम से हम कर रहे हैं। तो इसमें कुछ लोगों ने हमें नए से नए आइडिया दिए, कुछ लोगों ने डिमांड निकाली, कुछ लोगों ने ऐसी-ऐसी चीजें बनाई जो इन चीजों को यूज करके बिल्कुल यूनिक थी, हमारे लिए भी यूनिक थी। अभी करीब-करीब 5 साल पहले हमने अपनी एक एग्जीबिशन में डिस्प्ले किया था, जिसमें सचिन के ऊपर एक डिस्प्ले था, जो क्रिकेटर हैं। उन्होंने पूरी फाइल बनाई थी सचिन की लाइफ के ऊपर, कि सचिन ने जितने भी मैच खेले थे, जिसमें सेंचुरी थी उनकी, या जितने भी मैच खेले थे, सचिन की डेट ऑफ बर्थ, सचिन की फैमिली की डेट ऑफ बर्थ सबकी, उसके साथ-साथ जितने मैच उन्होंने खेले उसकी डेट्स, उसके साथ-साथ उन्होंने जो भी सेंचुरीज मारी थी, उसकी सारी सारी डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइमिंग, इस सब चीज़ों को लेके उन्होंने एक कॉम्पैक्ट पूरी फाइल बनाई, और वो सचिन को उन्होंने गिफ्ट की। तो अपने-अपने यूनिक चीज़ थी कि भई वो चीज़ें ऐसी थी कि जिसको देखने के बाद उसको लगेगा कि भई इतनी मेहनत करके, क्योंकि वो नोट के ऊपर उन्होंने वो नोट सर्च किए कि जो उसपे वो डेट थी। जिस दिन सचिन ने मान लो 5वां शतक मारा था, वो डेट उसके ऊपर मेंशन थी कि इस डेट में सचिन ने 5वां शतक मारा है, इसमें उसने 100वां शतक मारा है। तो वो चीज़ें इकट्ठी करके, उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लेके, सचिन के फोटोग्राफ्स के साथ उन चीज़ों को अटैच करके पूरी एल्बम बनाई गई और वो सचिन को गिफ्ट दी गई। तो इस तरीके मोदी जी की एल्बम है, या इस तरीके से दूसरे वीआईपी लोगों की एल्बम्स हैं, ये सब चीज़ें तैयार होती हैं। और अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे, उन्होंने मेरे से डिमांड की कि भई मेरे को अपनी पूरी फैमिली का ट्री बनाना है। तो जैसे ड्राइंग रूम के अंदर हम अपनी बहुत सारी फैमिली के फोटोग्राफ्स लगाते हैं, तो उसी तरीके से उन लोगों ने अपनी फैमिली के जितने भी उनके फोरफादर थे, पेरेंट्स थे, उन सबकी डेट ऑफ बर्थ के नोट लिए, और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चीज़ 10 रुपए में लेते हैं, 1 रुपए में लेते हैं, 2 रुपए में लेते हैं, कौन से डिनोमिनेशन में उनको वो नोट चाहिए। तो उन्होंने उसका वो फैमिली ट्री बनाया, जिसमें हर मेंबर की डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन थी कि भई ये नोट लगा हुआ है तो उसपे डेट ऑफ बर्थ मेंशन है। तो एक फैमिली ट्री डेट ऑफ बर्थ के नोट के साथ बिल्कुल यूनिक चीज़ थी, उन्होंने उसको फ्रेम करवा के अपने ड्राइंग रूम में लगाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लोगों के क्रिएटिव माइंड से हमें देखने को मिलती हैं। उन लोगों से ही हम सीख पाते हैं कि क्या नई से नई चीज़ें वो किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारा एक्सपीरियंस है। जब हमारे से कोई चीज़ छोटी-छोटी लेकर जाता है और उसको इतने अच्छे फॉर्मेट में तैयार करके लाते हैं, तो हम खुद आश्चर्य में रह जाते हैं कि देखो, हमने तो इनको छोटी-सी चीज़ दी थी
और इसको इन्होंने इतने अच्छे लेवल पे ये तैयार किया है। तो जब हम किसी भी वीआईपी के कोई नंबर या कोई फैंसी नंबर उनको देते हैं, तब हमारे माइंड में नहीं होता है उसका क्या करेंगे। लेकिन जब वो सारी चीजें तैयार होके सामने आती हैं, तो इतनी यूनिक होती हैं कि उसको देखने वाला भी सोच के हैरान रह जाएगा कि ये क्या चीज है। इसी तरीके से यही नोट जो मैं बर्थडे नोट बता रहा हूँ, ये सिर्फ बर्थडे नहीं है। कोई भी डेट का आपको नंबर चाहिए, वो आपकी एनिवर्सरी भी हो सकती है, वो किसी का मैरिज डेट पर भी आप दे सकते हो, वो किसी को कोई मेमोरेबल डेट पर भी दे सकते हो। जैसे हम शादी में किसी के जाते हैं और वहां पर जाकर अगर हम उनको 1100 रुपए, 2100 रुपए या कुछ भी हम दे रहे हैं उनको, तो उसके साथ साथ अगर हमने उनको एक नोट 10 रुपए का उसी डेट का कि भाई ये पर्टिकुलर आपकी मैरिज डेट है, उस पर आपका नाम मेंशन कर दिया कि भाई ये लड़के और लड़की का नाम है, उसकी फोटो लगा दी और उसके नीचे उन्होंने डेट ऑफ बर्थ का नोट लगा दिया या वो नोट लगा दिया जो उस पर्टिकुलर डेट का है कि भाई मैरिज डेट ये है, वो उनको फ्रेम करवा के दे दिया, तो उसकी वैल्यू उस 2100 3151 रुपए से कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है जो आपने नोट उनको दिया है। तो ये सारे नोटों की अवेलेबिलिटी जो होती है वो हमारे ऑफिस से आपको मिल सकते हैं, क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जो ये सारे काम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, जिसमें आपको 1 रुपए से लेके और 2000 तक के लगभग सारे नोट हम आपको जो आपकी डेट रिक्वायर्ड होती है, जैसे मान लो आपकी कोई भी एक डेट है, उसी डेट के सारे डिनोमिनेशन भी आपको मिल सकते हैं। कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी होती है कि 2000 के नोट में शायद अभी हम बहुत ज्यादा ना दे पाए, लेकिन जो नोट 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20, 50, 100, 200, 500, इन नोटों में हम आपको सारी डेट ऑफ बर्थ के नोट लगभग प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो वो एक बहुत इकोनॉमिकल रेंज में भी है। जो नोट सर्कुलेशन में सबसे ज्यादा चल रहा है वो 10 रुपए का नोट है, और 10 रुपए के नोट में अगर आपको कोई यूनिक डेट चाहिए तो बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, आपके पोस्टेज के साथ इंक्लूड कर भी वो हम 150 रुपए में आपके घर पर पहुंचा देते हैं। तो वो कार्ड पर प्रिंट होकर आता है कि वो एनिवर्सरी का है, डेट ऑफ बर्थ का है, तो आपके घर तक पहुंचने का खर्चा मिलाकर भी वो 10 का नोट 150 रुपए से ऊपर नहीं जाता। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे हमें भी खुशी होती है और हम ये खुशियां आपस में दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है जो इन चीजों से, इस न्यूमिस्मेटिक की लाइन से जुड़े हुए हैं। और एंशियंट, मुगल, स्टेट, ये सारी चीजें तो अपनी जगह अलग है ही, वो कॉइन्स की लाइन है। और ये मैंने जैसा आपको हर बार बताया कि ये एक हॉबी है, और इसको हॉबी को हम अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए और अपने टाइम को अच्छी तरीके से सारी टेंशनों से रिमूव करके, सारी टेंशन हटा के इन चीजों में अगर टाइम डिवोट करते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इस एपिसोड में इतना ही, अगले दूसरे एपिसोड में और अधिक जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों। जो भी रंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके की कॉइन्स और नोट्स की परचेजिंग करना चाहते हैं वो इस गूगल फॉर्म को फिलअप करते हैं।